नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। इफ हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड द रेडियस ऑफ बेस इज रिड्यूस्ड बाय 50%, देन द कोन वॉल्यूम इज, मतलब कोन के वॉल्यूम में कितने परसेंट से इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, इस चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है और बताना है कि ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो बच्चों, इन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत से मेथड होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक सिंपलेस्ट मेथड से बताऊंगा आपको कि इन टाइप के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक कोन ड्रॉ करेंगे। ये कोन है जिसका बेस क्या है, बेस में कोन के बेस में एक सर्किल बनता है। इस सर्किल का रेडियस क्या है, इस सर्किल का रेडियस r है और हाइट इसकी क्या है, h। ठीक है, हाइट या इसको कहेंगे एक्सिस। अब एक्सिस और बेस के प्लेन के बीच जब 90 डिग्री होता है या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इन टाइप के कोन को हम लोग क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम होगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज्ड बाय 200%। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके हाइट को मैं 100 मान लूँगा। मैंने 100 मान लिया हाइट। अब हाइट में 200% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो न्यू हाइट क्या हो जाएगी, 100 प्लस 200, यानी न्यू हाइट क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी या नहीं। तो किस रेशियो से हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है या किस फैक्टर से हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियली हाइट क्या था, 100, और अब हाइट क्या हो गया, 300। तो 1:3 रेशियो से हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है, या हम लोग कह सकते हैं 3/1 फैक्टर से हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ बेस इज रिड्यूस्ड बाय 50%, मतलब जो रेडियस बेस का मतलब इस सर्किल का जो रेडियस है वो रिड्यूस हो रहा है 50%। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये रेडियस को 100 मान लेंगे। रेडियस क्या है, 100 है। अब इस रेडियस में 50% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो न्यू रेडियस क्या हो जाएगी, 100 माइनस 50, ये क्या हो जाएगा 50। तो किस रेशियो से रेडियस में डिक्रीमेंट हो रहा है, उस रेशियो को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या किस फैक्टर से रेडियस में डिक्रीमेंट हो रहा है उस फैक्टर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनिशियली क्या था, रेडियस 100 था, अब रेडियस क्या हो गया 50। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 2:1 के रेशियो से रेडियस में डिक्रीमेंट हो रहा है, या 1/2 के फैक्टर से रेडियस में डिक्रीमेंट हो रहा है। जब r में डिक्रीमेंट 2:1 रेशियो से या 1/2 फैक्टर से हो रहा है, तो r स्क्वायर में डिक्रीमेंट किस इस रेशियो से होगा, इसमें हो जाएगा 4:1, या ये हो जाएगा 1/4 फैक्टर से। ठीक है, अब देखो हाइट में इस फैक्टर से इंक्रीमेंट हो रहा है और r स्क्वायर में 1/4 फैक्टर से डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इस कोन के वॉल्यूम में कितने परसेंट से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, यही कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वायर इंटू एस से। ठीक है, तो जो वॉल्यूम में किस फैक्टर से चेंजेस होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर किस फैक्टर से चेंज हो रहा है और एच किस फैक्टर से चेंज हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 इंटू 3, यानी ये क्या हो जाएगा 3/4 के फैक्टर से वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज इन चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज इन चेंज इन वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए ये जो आया 3/4 में से -1 कर दो और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -25%। ठीक है, मतलब 25% से वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। इसके आगे माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, डिक्रीज बाई 25%। तो इस तरीके से इस गिवन प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है।